नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के नोजगे पब्लिक स्कूल पहुंचे। यहां उन्होंने उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित बैसाखी मेले का शुभारंभ किया और इस दौरान पंजाबी महासभा ने सीएम धामी को पगड़ी पहनाकर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन दशम गुरु गोविंद सिंह साहब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि ये खुशियों का पर्व जहां एक ओर समाज के सभी लोगों में प्रेम और भाईचारे की भावना को मजबूती प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर देश की तरक्की में योगदान देने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में खेती किसानी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद भी दिलाता है। उन्होंने मेले के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को बधाई दी, जिनकी कड़ी मेहनत से इसको आयोजित करने का प्रयोजन सफल हुआ है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि मेले हमारी सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये हमारे जीवन में इंद्रधनुषीय रंग लाते हैं और खुशियां देते हैं। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को खटीमा दौरे पर आने के दौरान नानक मत्ता गुरुद्वारा पहुंचे। नानक मत्ता गुरुद्वारा में रुककर उन्होंने मत्था टेका और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। इधर चमोली में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की अगुवाई में चल रहे आंदोलन के 100 दिन पूरे हो गए हैं। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक अतुल सती का कहना है कि सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन लोग इसमें डटे रहे, जो इस मुहिम की सफलता है। हमारा जो धरना यहाँ चल रहा है, इसके जरूर आज 100 दिन हो गए हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है उस आंदोलन को तो जो है 1.5 साल से ज्यादा हो गया है। हमने पहला प्रदर्शन 17 नवंबर 2021 को किया था और उसके बाद से लगातार हम इस सवाल को उठाते रहे हैं। आज जो है 100 दिन जो हुए हैं उसमें ये इसलिए उपलब्धि है कि सरकार की तरफ से इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तमाम प्रयास किए गए। सरकार ने साम दाम दंड भेद से इस आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन उसके बावजूद लोग डटे रहे, खड़े रहे। ये इस आंदोलन की पहली सफलता है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, चमोली में जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जो आंदोलन चलाया है, आज उसे 100 दिन पूरे हो गए हैं। जो उसके संयोजक हैं अतुल सती, उनका लगातार ये कहना है कि सरकार ने इसे तोड़ने की, खत्म करने की काफी कोशिश की, लेकिन ये हमारे आंदोलन की सफलता है जो अब तक चल रहा है। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी और इस मुहिम को के पीछे कारण क्या है? जी बता दें, जो जोशीमठ संघर्ष समिति यहाँ जोशीमठ में आंदोलन कर रही है, 100 दिन उनके पूरे हो गए हैं। लगातार जो जोशीमठ में जो भूधसावास है उसे कई परिवार प्रभावित हुए थे। उन्होंने काफी मांगे थी, तो लेकिन वो मांगे जो उनके इच्छा अनुरूप पूरी नहीं हो पाई, तो लगातार वे संघर्षरत हैं। उनका भी भूमि का जो पैसा था वो नहीं मिला है। जो वाजिब मुआवजा उनको मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। इन्हीं मांगों को लेकर वे लगातार वहां पर आंदोलनरत हैं और जो एनटीपीसी है उसके खिलाफ जो भूदशा हुआ उनको कारण मान रहे हैं और लगातार उन पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी संदीप, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है? 100 दिन का जो वक्त होता है वो कम नहीं है। जी बता दें, लगातार जो सूबे की सरकार है उन्होंने मुआवजे की घोषणा तो की है। काफी लोगों ने मुआवजा ले लिया, लेकिन जो उनकी मांगी थी वो पूरी नहीं हुई है। इसलिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे और उनका साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं वे लोग इसी तरह से वहाँ पे आंदोलन में डटे रहेंगे। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद इससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। सिख नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाला बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। हरिद्वार में बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मेले में भीड़ को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं।
पूरा मेला क्षेत्र को 15 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती भी की गई है। बैसाखी के मौके पर गंगा स्नान करने का खास महत्व है, इसीलिए श्रद्धालु दूर दूर से हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा में आस्था की डुबकी लगाते और दान पुण्य करते नजर आ रहे हैं। और अब 8 बजे 7:30 बजे पहुंच गए थे। कैसी व्यवस्थाएं नजर आ रही है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, सारा प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है और अच्छी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। ये त्योहार है उधर हरियाणा पंजाब में बहुत मनाया, ये हर जगह मनाया जाता है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, उत्तरांचल में भी, यूपी में भी। अच्छा पर्व है ये। स्नान करने के लिए भी पहुँचते है जी, इस पे स्नान करने के लिए भी पहुँचते स्पेशल आए हैं स्नान करने के लिए। और आज बैसाखी के दिन थोड़ा हमने कहा गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व है, तो माता गंगा में हम भी डुबकी लगा के आ जाएं थोड़ा। फैमिली के साथ आए? हाँ, नहीं फैमिली के साथ पूरे नहीं आए। कैसी व्यवस्था हर की पेड़ी पे, भीड़ कैसी है? व्यवस्था तो अच्छी है, बहुत अच्छी है व्यवस्था। अब ज़्यादा भीड़ है तो पवित्र स्थान है तो भीड़ तो होगी, व्यवस्था ऐसी होगी। हर की पेड़ी पे आते हैं और आत्मा को यहाँ हर की पेड़ी पर ला करके आत्मा को यहाँ निर्मल कर लेते हैं और गंगा की एक डुबकी लगाने पर हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। प्रशासन तो पहले भी थी, उत्तर प्रदेश में प्रशासन पहले भी थी और प्रशासन आज भी है, लेकिन योगी राज में जो आनंद आया है वो कहीं नहीं आता है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता रूपेश वालिया। रूपेश, सिखों का ये नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला बैसाखी का पर्व है जो धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग दूर दूर से हर की पौड़ी पर इकट्ठा हो रहे हैं और डुबकी, आस्था की डुबकी लगाने के लिए गंगा के पास पहुंचे हुए हैं। ऐसे में शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? और अगर बात भक्तों की जाए या फिर जो लोग आ रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने, उनमें किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, यहाँ पर हर की पौड़ी और आसपास के जो गंगा घाट है वहाँ पर सुबह से ही बैसाखी पर्व पे स्नानार्थियों की जो भीड़ है वो जुटनी शुरू हो गई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस द्वारा यहाँ पर 15 जोन और 39 सेक्टर में पूरे मेला क्षेत्र को बांटा गया है। और सुरक्षा की यदि हम बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और सुबह से ही बहुत भारी संख्या में यहाँ पर हर की पौड़ी सहित जो अन्य गंगा घाट हैं उन पर स्नानार्थियों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। मान्यता ये है बैसाखी पर्व पर कि बैसाखी पर्व पर गंगा स्नान करने से और आस्था की डुबकी लगाने से और दान पुण्य करने से जो तमाम जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर फिलहाल बहुत भारी संख्या में जो स्नानार्थी हैं उनकी और जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ जुटी हुई है और लगातार हर की पौड़ी सहित जो अन्य गंगा घाट है उन पर गंगा स्नान किया जा रहा है। जी रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। प्राइवेट स्कूलों में अभिभावकों पर लगातार महंगी किताबें खरीदने का दबाव बनाया जाता है और इसे लेकर उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने ऊधम सिंह नगर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र को नया आयाम दिया है, लेकिन निजी स्कूल संचालकों द्वारा महंगी किताबों को लाकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि महंगी किताबों को लाने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर विधानसभा में एनसीईआरटी के अलावा महंगी किताब खरीदने वाले अभिभावक अगर शिकायत करते हैं तो उन अभिभावकों का पैसा वापस किया जाएगा। अभिभावकों के हित में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि इस सरकार में इस चीज को बदला गया है, ये बात 100% गलत है। ये निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि विपक्ष के लोग हैं जिनको विपक्ष की भूमिका निभानी भी नहीं आती, वो लोग हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया था, वो आज भी लागू है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अभिभावक, जिन अभिभावकों के लिए यह कल्याणकारी योजना लागू की गई थी, उन अभिभावकों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं अपनी विधानसभा में खासतौर पर लोगों को, अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं
कि उन स्कूल वालों के खिलाफ अभिभावक अवश्य खड़े हों जिस विद्यालय का प्रबंध तंत्र। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता काजल राय हमारे साथ बने हुए हैं। काजल, जिस हिसाब से लगातार उत्तराखंड में ये साफ है कि एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो लागू किया गया है, सरकार ने शिक्षा का नया आयाम तय किया है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, वो कहीं ना कहीं महंगी किताबों को पेरेंट्स के ऊपर थोप रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त रवैया अपनाते हुए अलर्ट किया है कि अगर जो माता पिता हैं उन्हें इस चीज से कोई दिक्कत परेशानी है तो वो इसकी शिकायत कर सकते हैं और निजी जो स्कूल हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मैं बताना चाहूँ इसी मुद्दे को लेकर आज जो है पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जो वर्तमान गदरपुर के विधायक है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी पीड़ा है कि उन्होंने ही एनसीईआरटी का किताब जो है लागू किया था और आज जो है लोगों को जो है उसी एनसीईआरटी किताब जो 1000 की थी कक्षा 5 की और आज जो है 4500 में अभिभावकों को खरीदना पड़ रहा है। और जो है कई सारे ऐसे नियम जो है किताबों के अलावा स्कूलों ने पारित किया है जो अभिभावक बहुत परेशान है, बच्चे भी बहुत परेशान है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज जो है नगर पंचायत में अरविंद पांडे ने जो है बैठक कर जी काजल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और जिसके लिए सरकार और विभागों की तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं। समय बहुत कम बचा है, ऐसे में राज्य सरकार लगातार यात्रा को लेकर बैठकें कर रही है और आने वाली चारधाम यात्रा में कई जगहों की यात्रियों को असुविधा ना हो और उसके लिए समय पर तैयारी पूरी कर लेना चाहती है। वहीं पिछले साल केदारनाथ धाम पर कोई घोड़ों खच्चरों की मौत पर भी सरकार गंभीर है। पशुपालन विभाग ने इसके लिए भी विशेष तौर पर तैयारियां की हैं और पिछले साल हुई चारधाम यात्रा में यात्रियों को आने वाली परेशानी और केदारनाथ के पैदल मार्ग पर घोड़े खच्चरों की अव्यवस्थाओं के चलते हुए मौतों पर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी संबंधित विभागों के साथ अब तक 4 बड़ी समीक्षा बैठकें की हैं। मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूं यहां से और लगातार समीक्षा भी कर रहा हूं। 4 अभी तक बड़ी समीक्षाएं हम कर चुके हैं और पूरा हमारा उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिछले दिनों में जोशीमठ भी गया था। जोशीमठ के लोगों ने एक बड़ा आयोजन जोशीमठ ओली मैराथन के नाम से किया था, जिसमें देश भर के लोगों ने आकर भाग लिया था और पूरे भारतवर्ष के लोगों को, आने वाले सैलानियों को, आने वाले पर्यटकों को एक संदेश वहाँ से सब लोगों ने दिया था कि जोशीमठ भी चारधाम यात्रा। पिछली बार जब मैंने कार्यभार संभाला था तो चारधाम यात्रा के बीच में ये खबरें आई थी कि वहाँ पर घोड़े खच्चरों की मृत्यु हो रही है और मैं स्वयं गौरीकुंड तक गया था। वहाँ पर सारे स्टेक होल्डर से मिला था, चाहे वो हमारे घोड़ा खच्चर के डंडी गंडी के जो यूनियन है उनसे मिला था, हमारे श्रद्धालुओं से मिला था, हमारे अधिकारी लोगों से मिला था और कुछ कमियां सामने थी। वहाँ पर गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा था, आराम। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भारतीय जनता पार्टी उपासना दिवस के रूप में मना रही है और उनके जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर हरिद्वार में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जिसमें उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार प्रभारी शैलेंद्र बिष्ट और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले करीब 51 लोगों को अंबेडकर रत्न से सम्मानित किया गया। शैलेंद्र बिष्ट ने कहा कि आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। वहीं उनके जीवन से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थ घोषित कर बड़ा सम्मान और देश में सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। आजादी के बाद पहला दिन ये है कि 14 तारीख को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे सौभाग्य की बात है कि आजादी के बाद अगर भारत रत्न की पहल करने और उनको भारत रत्न देने की बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और जो उनके 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, चाहे वो उनका जन्म स्थान हो, चाहे उन्होंने जहाँ पढ़ाई की हो, जहाँ उन्होंने शोध किया, उन स्थानों को 5 तीर्थ के रूप में भी उन्होंने मनाया। और सौभाग्य ये कि हम देश को एक संदेश देने का काम करते हैं कि देश की आज़ादी के बाद
देश समरसता की ओर जा रहा है और देश का प्रधानमंत्री सभी जाति, धर्म, मजहब, पूरा देश एक के रूप में मनाना चाह रहा है। मसूरी के एक होटल के सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वहीं उन्होंने कहा कि समाज को दिशा देने में समाचार पत्र और न्यूज चैनलों का अहम योगदान है। पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि माल रोड के सुधारीकरण का काम कुछ तकनीकी कारणों से लंबित रहा है और गणेश जोशी ने यह भी कहा कि मसूरी माल रोड के सुधारीकरण का कार्य 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना दिवस को सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है और उसके तहत हरिद्वार में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें युवा मोर्चा के करीब 200 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। उत्तराखंड बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत भी रक्तदान शिविर का उद्घाटन करने हरिद्वार पहुंचे। शशांक रावत ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। युवा मोर्चा द्वारा भी रक्तदान शिविर लगाकर एक संदेश दिया गया कि मानव सेवा के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।